हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्या आप 10वीं के स्टूडेंट हैं? आपको एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल मेहनत करने से ही हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन उस मेहनत को करने के लिए हमारी इच्छा और हमको प्रिपरेट होना पड़ता है। हमको अपनी पूरी मेहनत लगा देनी पड़ती है उसमें। तो आपने एक सुना भी होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप इतना जानते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं असर ज़रूर दिखाएगी। आइए, आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज मैं आपका एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ जो 3 मार्कर और 4 मार्कर में आता है। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और उसके निवारण। देखिए, निकट दृष्टि दोष में सभी लोग ये सोचते हैं कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और दूर दृष्टि दोष में लोग सोचते हैं कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन होता इसमें जस्ट ऑपोजिट है, उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वो धुंधली नज़र आती हैं। इसका कारण क्या है? आँख का जो गोला होता है वो लंबा हो जाता है, या लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के जस्ट सामने बन जाता है, जिसके कारण हमें पास की वस्तुएं तो नज़र आती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली नज़र आती हैं। आइए आपको एक डायग्राम की सहायता से बता देती हूँ। ये आई का डायग्राम है, ये प्रकाश किरण है, ये लेंस है और ये हमारी पूरी आँख है, ये है रेटिना। तो जब प्रकाश किरण आँख के अंदर जाती है तो देखिए आप, बिल्कुल कहाँ पड़ रही है? ये रेटिना के जस्ट सामने। इस वजह से इनको पास की वस्तुएं नज़र आती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नज़र नहीं आती हैं। जो नॉर्मल आई होती है उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? बिल्कुल रेटिना पे जाके बनता है। तो इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण किससे होता है? इसका निवारण होता है अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके। अब आप कहेंगे कि इसको मैं याद कैसे करूं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, क्योंकि कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष देखिए, आपको पास में समझ में आ रहा है। निकट, निकट मीन्स अव, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है। दूर दृष्टि दोष में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो नज़र आती हैं लेकिन पास की वस्तुएं एकदम धुंधली दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? तो आइए जान लेते हैं इसका कारण क्या है। आँखों का गोला जो है वो छोटा हो जाता है और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के जस्ट पीछे बनता है। आइए इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा रेटिना है और ये हमारा प्रकाश की किरण है। ये देखिए, आप जब आइज़ के ऊपर पड़ रही है तो ये रेटिना के जस्ट पीछे अपना प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निवारण। तो इसका उपचार क्या है? आप देखिए, उत्तल लेंस को अपन कैसे लिखते हैं? उ त ल। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। अगर हम बोलते हैं तो इस चीज़ को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी रहती है और उत्तल लेंस में ऊ उपस्थित होता है। तो दूरदृष्टि दोष में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। और आप इसमें विथ डायग्राम अगर समझा देंगे तो जो सामने आपका वैल्यूएशन करने वाला है, जो कॉपी आपकी चेक करेगा, उसको ये पता चल जाएगा कि बच्चों को ये आता है और वो बहुत आसानी से आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दे देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर और कुछ इसमें समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आप इसमें मुझे ये और बता दीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी आंसर दे दूँगी। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपको याद नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन मेरे को बता दीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करा दूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्ज़ाम्स।